दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन की वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 एमसीक्यू कवर किए थे। इस वीडियो में भी हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि 6th 7th चैप्टर और 3rd चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थकान की स्थिति में गति के साथ क्रिया करने की योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी लचक या ऑप्शन डी सहन क्षमता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सहन क्षमता। थकान की स्थिति में गति के साथ क्रिया करने की योग्यता को सहन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहन क्षमता। दूसरा क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशीय क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सहन क्षमता, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन डी शारीरिक पुष्टि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्ति। किसी प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशीय क्षमता को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, गतिशील शक्ति को डैश शक्ति भी कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोमेट्रिक, ऑप्शन बी आइसोटीमिक, ऑप्शन सी आइसोकाइनेटिक या ऑप्शन डी आइसोटोनिक। आपको पता होगा कि जो शक्ति है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है गतिशील शक्ति और दूसरी होती है स्थिर शक्ति। तो जो स्थिर शक्ति है उसे आइसोमेट्रिक कहते हैं और जो गतिशील शक्ति है उसे आइसोटोनिक कहते हैं। तो ये जो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइसोटोनिक। गतिशील शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको शक्ति के विषय में पता होना चाहिए। पेपर में इसमें से भी 1-2 एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा गतिशील शक्ति का प्रकार है? ऑप्शन ए अधिकतम शक्ति, ऑप्शन बी सहन क्षमता शक्ति, ऑप्शन सी विस्फोटक शक्ति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा गतिशील जो शक्ति है उसके ये अधिकतम शक्ति, सहन क्षमता शक्ति और विस्फोटक शक्ति, ये तीनों एक गतिशील शक्ति के ही प्रकार हैं। ठीक है, तीनों उसी के एक भाग हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चौथे प्रश्न का वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, पांचवा प्रश्न, सहन क्षमता को डैश भी कहा जाता है? शक्ति, लचक, आंतरिक बल, त्वरण योग्यता। तो सहन क्षमता को हम आंतरिक बल भी कह देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, सहन क्षमता को आंतरिक बल भी कहा जाता है। ठीक है, छठा प्रश्न, किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के डैश को लचक कहते हैं? ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी बनावट, ऑप्शन सी विस्तार या ऑप्शन डी आकृति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। सातवां प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ऑप्शन ए हरक्युलस, ऑप्शन बी ज्यूस, ऑप्शन सी कोवर्टीन या ऑप्शन डी पोसीडोन। तो आपको पता होगा जो प्राचीन ओलंपिक खेल है वो ओलंपिया घाटी से शुरू हुए थे। तो और ओलंपिया घाटी में ज्यूस जो था उसको ओलंपिया घाटी का देवता मानते थे। और जब ज्यूस की मृत्यु हो गई थी तो उसका जो पुत्र था हरक्युलस, उसने अपने पिता के सम्मान में ओलंपिक खेल शुरू किए थे। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक खेल ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्यूस का जो पुत्र था हरक्युलस उसने ये खेल आयोजित किए थे। ठीक है, आठवां प्रश्न, बीएमआई की गणना सूत्र है? ऑप्शन ए शरीर का भार अपॉन में शरीर की लंबाई, ऑप्शन बी शरीर का भार अपॉन में शरीर की ऊंचाई, ऑप्शन सी शरीर की लंबाई का स्क्वायर अपॉन में शरीर का भार या ऑप्शन डी शरीर का भार अपॉन में शरीर की ऊंचाई का स्क्वायर। तो आपको पता होगा बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर भार गणना स्थिरांक कहते हैं या गणनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जो फॉर्मूला है वो है ऑप्शन डी, शरीर का भार अपॉन में ऊंचाई इंटू ऊंचाई, यानी शरीर का भार अपॉन में शरीर की ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, 9th क्वेश्चन, निम्न में से किसकी शारीरिक आकृति नाशपाती की तरह होती है? ऑप्शन ए एंडोमॉर्फ, ऑप्शन बी मेसोमॉर्फ, ऑप्शन सी एक्टोमॉर्फ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य की जो शारीरिक आकृति होती है उसे 3 भागों में बांटा जाता है।
एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं, जिनका शरीर गोल मटोल होता है, तो और उन्हीं के शरीर की आकृति नाशपाती की तरह होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो एकदम फिट होते हैं, ठीक है, और हर तरह के खेल खेल सकते हैं। और जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं और वो कुछ विशेष खेल खेल सकते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न, कमर कुल्हा अनुपात गणना सूत्र है। कमर कुल्हा जो अनुपात होता है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं वेस्ट हिप रेशियो, उसका जो फॉर्मूला होता है, ऑप्शन ए कूल्हे की परिधि अपॉन में कमर की परिधि, ऑप्शन बी कमर की परिधि अपॉन में कूल्हे की परिधि, ऑप्शन सी कमर की परिधि अपॉन में कूल्हे की परिधि का स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही प्रश्न उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी, कमर की परिधि अपॉन में कूल्हे की परिधि, ठीक है। जो कमर है उसका सरकमफेरेंस अपॉन में कूल्हे का सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 10 MCQ की कवर किए हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय।